वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपीलें मंजूर। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जज कौन होता है यह कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ। जमहूरियत इसलिए डीरेल होती रही कि अदालत गलत इक़दामात की तौसीक करती रही। अली जफर ने दलाल देते हुए कहा कि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और तासुर है कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी। चीफ जस्टिस ने अली जफर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप क्यों एक फैसले से घबरा रहे हैं। अदालत ने समाअत के दौरान अली जफर को अदालती मुआवन मुकर्रर किया। सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी की अपीलें मुत्तफिका तौर पर मंजूर करते हुए आर्टिकल 63A की तशरीह का गुज़श्ता फैसला कलादम करार दे दिया। अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और तासुर है अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी, जिस पर चीफ जस्टिस बोले कि हम इस बात पर आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि अगर सदारती रेफरेंस पर फैसला नहीं राय है तो इस पर अमल दरामद कैसे हो रहा है। क्या सदर ने कहा था ये राय आ गई है, अब एक हुकूमत को गिरा दो। अदालत ने समाअत के दौरान अली जफर को अदालती मुआविन मुकर्रर किया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि 63A का फैसला देने वाले अक्सरियती जजेस ने राय का लफ्ज लिखा या फैसले का लफ्ज इस्तेमाल किया, जिस पर अली जफर बोले कि ये तो इस अदालत ने तय करना है कि वो राय थी या फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ है। जमहूरियत इसलिए डीरेल होती रही कि ये अदालत गलत इक़दामात की तौसीक करती रही। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, क्या अदालत मामला सदर मुमलकत को भेज दे कि वो फैसला करें किस राय से मुत्तफिक हैं, जिसकी एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने मुखालफत की। कहा कि आईनी दरखास्तें निपटाने का मामला सदर मुमलकत को नहीं भेजा जा सकता। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर फारूक एच नाइक ने बताया, अगर सदर मुमलकत राय पर अमल न करे तो अदालत कार्रवाई नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के लिए 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आम और ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए। इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस की तकर्री की गई है। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और रावलपिंडी के लिए ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए गए हैं। ट्रिब्यूनल्स कौमी और सूबाई असम्बलियों की इंतखाबी उज़रदारियां निपटाएंगे। ट्रिब्यूनल्स में 8 जजेस की तकर्री की गई, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ट्रिब्यूनल्स में 4 हाजिर सर्विस जबकि 4 रिटायर्ड जजेस शामिल हैं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा है कि आर्टिकल 63A के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तरमीम के लिए राह हमवार कर दी। आज का फैसला पाकिस्तान के आईन के खिलाफ आया। पीटीआई की नशिस्तें आज उन्हें देने का फैसला आया है जिन्हें पाकिस्तान के अवाम ने नामंजूर कर दिया था। आज का फैसला आर्टिकल 8 की भी खिलाफ वर्जी है। आज के बाद अगर आईनी तरमीम हो जाती हैं तो जो कुछ मुल्क में हो रहा है सब आईनी हो जाएगा। जो फैसला आया है 63A के हवाले से, इसका एक सियाक व सबाक है। ये फैसला आए हुए 2 साल अब गुजरने को आए हैं। 2022 में ये फैसला आया था। 2022 के बाद इसको उठाकर आज नजरसानी के लिए मुकर्रर करना, 3 दिन में एक फैसला दे दिया गया। ये एक जुर्म है जो होने जा रहा है इंसानियत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ। किसी भी सियासी जमात को अगर कलअदम करार दिया जाता है, पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ करार दिया जाता है, तो उस जमात के खिलाफ रेफरेंस भी इस आईनी अदालत को भेजा जाएगा कि उस जमात को कलअदम करार दिया जाए। तो ये है मंसूबा साजों के। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से 26वीं मुजवजा आईनी तरमीम का बिल मौखर करने का मुतालबा कर दिया। कहा हुकूमत आईनी तरमीम SCO कॉन्फ्रेंस के अख्ताम तक मौखर करे। अपोजिशन भी SCO इजलास तक एहतजाज की कॉल वापस ले। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। हुकूमत इस काबिल नहीं कि आईनी तरमीम लाए। आईनी तरमीम पर हुकूमत की उजरत पर हैरत है। आईनी तरमीम की मंजूरी की इतनी जल्दी क्या है? 18वीं तरमीम के लिए हमने 9 माह सोच विचार की थी। से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मौखर कर दिया जाए तावक्ते के कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे। इस दौरान में दाखिली जो तनाज़ात हैं और सियासी इख्तलाफात हैं उसको हमें यकजहती में तब्दील कर देना चाहिए और किसी किस्म के तनाज़े से हमें बालातर हो जाना चाहिए। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मौखर कर दें ताकि इस दौरान में कोई मनफी पैगाम हमारे अवाम की सफ़ों से न जाए और मेहमानों का यहाँ पर जो मौजूदगी है उसमें कौम एक सफ़ पर नज़र आए।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं वफाकी दारुल-हुकूमत को सील करने का फैसला। पीटीआई एहतजाज रोकने के लिए 26 नंबर चुंगी टैक्सिला के मकाम से कंटेनर्स लगाकर सील किया जाएगा। फैजाबाद सेक्टर I8, IJP, डबल रोड, मार्गला रोड भी कंटेनर्स लगाकर बंद किया जाएगा। संजानी, फैजाबाद, G11 चौक, गुलरा मोड़, फ्लाईओवर और अंडरपासेस पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। रेड जोन के तमाम दाखिला रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद किए जाएंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वफाकी दारुल हुकूमत को सील करने का फैसला कर लिया गया है। पीटीआई एहतजाज रोकने के लिए 26 नंबर चुंगी के मकाम से कंटेनर्स लगाकर सील किया जाएगा। फैजाबाद, I8, IJP, डबल रोड, मार्गला रोड भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए जाएंगे। संजानी, G11 चौक, गोल्डा मोड़, फ्लाईओवर और अंडरपासेस पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कोई नरमी की तवक्को न रखे। इस्लामाबाद में अहम नौयत की आलमी तकारीब जारी है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने जलसे की जगह मख्तस कर दी। किसी ने धावा बोला तो कोई शिकवा न करे। सिक्योरिटी इंतजामात में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इस्लामाबाद में दफा 44 नाफिज है। एहतजाज की कॉल कल की दे दी गई है। पीटीआई पाकिस्तान की जमात है, कोई बाहर की जमात नहीं है। उनको मैं कहूँगा कि जब कोई हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे मौजूद हो और आप उस टाइम प्लान कर रहे हो कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। ऑलरेडी इस्लामाबाद में 144 लगी हुई है और उसके बाद हम बड़ा क्लियर कह रहे हैं, हमने कि जलसे के लिए जगह वगैरह भी मुख्तलिफ हमने ऑलरेडी वो लॉ के तहत हो गई हुई है। अगर आप परमिशन दें, आपको पहले भी इजाज़त मिली थी और प्रॉपर चैनल से आए, आप जरूर जलसा करें, आपका आईनी हक है। लेकिन इस तरीके से किसी सूरत भी कोई चीज़ की इजाज़त नहीं देगी। उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करें। जो हाथ चढ़ेगा उस पर मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। कहा, जिन लोगों से काम नहीं होता वो ज़हनी मफलूज हैं। आप एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भूल में नहीं रहना। कहा, मुझे खैबर पख्तूनख्वा से लोग खत लिखते हैं। क्या वजह है कि जब रुपया मुस्तहकम होता है तो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है इस मुल्क सोचती है। 38% जो है महंगाई थी पिछले 4-5 साल, ना अहली ना लायकी की वजह से और क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से महंगाई 38% पे थी। रोटी 25 रुपए की मिलती थी। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से ये कोई मौजज़ा है कि आज महंगाई 38% से 6.9 पे आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए भी मेरा दिल धड़कता है, बाकी सूबों के अवाम के लिए भी मेरा दिल धड़कता है। मैं पाकिस्तानी पहले हूँ, पंजाबी बाद में हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम कहते हैं कि वादा खिलाफी के बाद बैकडोर राब्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए। गुंडागर्दी की इजाज़त, बदमाशी की इजाज़त, औरतों से बदतमीज़ी की इजाज़त, बुजुर्गों पर लाठी चार्ज की इजाज़त, मासूम पख्तून पंजाबी बच्चों के ऊपर शेलिंग की इजाज़त, रबर बुलेट्स की इजाज़त, ये हुकूमत को भी नहीं दी जा सकती। बिलावल भुट्टो को पता नहीं किसने एक नई लाइन पे लगाया है आजकल। इतनी जल्दी मियाँ शहबाज शरीफ को अगर वो फारिग करके इन्हें वज़ीर आज़म बनाने का कोई लारा दे चुके हैं तो फिर मैं तो उस पर कुछ नहीं कह सकता। उस बात का जवाब तो 2 बंदे दे सकते हैं, हम तो अब देना ही नहीं चाहते। वो एक मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं और दूसरी पंजाब की वज़ीर आला है। खान साहब की वाज़े इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि नो एंगेजमेंट विद पीपल हु कैन नॉट कीप देयर प्रॉमिसेस। NS-37 में वोटों की दोबारा गिनती का केस। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के साजिद तूरी और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें खारिज कर दी। MWM के हमीद हुसैनी की कामयाबी का नोटिफिकेशन बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने PK-78 पिशावर में दोबारा गिनती की दरख्वास्त भी खारिज कर दी।